हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FIDI ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसके बाद US फ्यूचर्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, दो पिक्स और एक क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट पिक। इस पे आपको इन्वेस्ट करके चलना है और थोड़ा टाइम इसको देना है बिकॉज दिस विल बी द नेक्स्ट थीम कमिंग गोइंग फॉरवर्ड। उसका मैं बताऊंगा कि आपको कैसे रिसर्च करना है, व्हाट यू हैव टू लुक आउट, और उसके बाद फिर उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको ठीक लगे। अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आपका अकाउंट अभी तक नहीं है तो आप BitBNS में ओपन कर सकते हो। वो उसका रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ओपन करके KYC अप्रूव करके फिर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले FIDI एक्टिविटी देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो FII ने इस मंथ में करीब 4000 करोड़ की सेलिंग की है और DII ने लगभग 6000 करोड़ की बाइंग की है। तो मार्केट को जो सपोर्ट मिल रहा है वो हम बोल सकते हैं कि DII के थ्रू ही मिल रहा है। अगर हम फ्राइडे की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें तो FII ने मंथ में पहली बाइंग दूसरी बाइंग की है। पहली बाइंग थी 200 करोड़ की छोटी सी क्वांटिटी, दैट वाज ऑन 2 नवंबर, और ये दूसरी बाइंग फिगर है जो 500 करोड़ की है। उसके अलावा सारे दिन FII सेल फिगर पे ही रहे हैं और थर्सडे को इन्होंने काफ़ी बड़ी सेलिंग की है। तो हमें देखना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड इनका स्टांस क्या है, ये बाइंग फिगर और इंक्रीज करते हैं या वापस सेलिंग मोड में आते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब आते हैं चार्ट्स पे। तो ये है US30 का चार्ट। यहाँ पे मैंने सारे लाइंस हटा दिए हैं जो पहले हमने बना के रखे थे, 3-4 लाइंस। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, अगर ये डाउ का जो फ्यूचर है ये हर बार एक इंडिकेशन देता है कि ब्रेकडाउन देना है, फिर ऊपर चला जाता है। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे ये राउंडिंग टॉप टाइप का है। सो यहाँ पे इसने इंडिकेशन दिया कि ये नीचे जा रहा है इस तरीके से, बट स्टिल इट वेंट अप। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था जहाँ पे लोग हेड एंड शोल्डर्स एंड ऑल यहाँ पे कॉल कर रहे थे, लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पे कोई लोअर लो नहीं बना। मैंने इसीलिए भी आपको बोला था कि 33,200 के नीचे अगर जाता है तो ही ये अलार्मिंग लेवल है, और जो लास्ट हाई था दैट इज़ 35,600, उसके ऊपर ये और बुलिश हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसने इसको ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया और वापस ऊपर जाके फ्राइडे को एक पॉजिटिव नोट में इसने क्लोजिंग की है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। यहाँ पे क्लियरली एक पॉजिटिव बायस है और एक न्यू हाई पॉसिबल है, दैट इज़ इट कैन स्टिल गो फॉरवर्ड एंड गो हायर। ठीक है, इन्फ्लेशन और रेट हाइक्स और जो भी कंसर्न्स हैं दैट हैज़ टू कम इन द प्राइस एक्शन, राइट। हम ऐसे ही नॉर्मल ऐसा कंसिडर करके नहीं बैठ सकते हैं कि मार्केट तो कल ही गिर जाएगा। लोग तो कंसिडर यहाँ से ये लेवल से ही कर रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा, बट गिर रहेगा मार्केट नहीं ना। तो इसीलिए आप प्राइस एक्शन के हिसाब से चलो। अगर मार्केट कह रहा है कि उसको ऊपर जाना है तो उसको ऊपर जाना है, ठीक है। एंड इफ़ वी सी इंडिकेशंस कि नहीं मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता है तो वहाँ से ब्रेक डाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो हम अपने वीकली वीडियो पे करते रहेंगे, आप डिस्कस करते रहेंगे। आप फॉलो करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, फ्री चैनल है, उस पर भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ इंपॉर्टेंट जंक्चर। सो विथ रेस्पेक्ट टू डाउ जोन्स इट इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव। अब निफ्टी पे आते हैं। देखो निफ्टी पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं। निफ्टी पे अगर आप देखोगे जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था मार्च के बॉटम से, मार्च 2020 के, दैट ट्रेंड लाइन इज स्टिल इंटैक्ट। यहाँ पे मार्केट अभी तक इसके नीचे गया नहीं है। एक अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था, बट उसके बाद मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे फिर से संभल गया है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना चालू नहीं करते हैं और ये रेजिस्टेंस नहीं बनता है, सो हाउ डज अ ब्रेकडाउन हैपन? अ ब्रेकडाउन हैपन्स समथिंग लाइक दिस। ये कुछ यूं जाएगा, फिर ऐसे ब्रेकडाउन करेगा, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके ऐसे घूमेगा और तब नीचे आएगा। ठीक है, जब तक ये चीज़ नहीं होता है टू स्टार्ट विथ, अगर आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ इस फैक्टर को फॉलो करो कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है वहाँ पे ही आपको सतर्क होना है, उसके पहले कोई चैलेंजेस है ही नहीं, नो मैटर वॉट पीपल से। ठीक है, इट इज़ अ बाइंग ऑन डिप टिल नाउ। अब देखते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ और क्या है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ ये था लास्ट स्टॉप, राइट।
दैट इज़ 18605, वहाँ से कंटिन्यूस फॉल हुआ था और अब ये एक पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? सबसे पहला लेवल तो यही है जो अपना लास्ट हाई था, दैट इज़ 605 604 वॉटेवर, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पे मार्केट वापस जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इट कैन स्टिल गो एंड टेस्ट ईयर, और हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग था एंड दिस वाज अ वेरी नेगेटिव कैंडल जहाँ से लगातार सेलिंग आई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसको एक अटेम्प्ट में निकालेगा। इफ़ इट गोज देयर इट विल गेट सोल्ड ऑफ अगेन, और उसके बाद अगर वहाँ पे एक कंप्रेशन बना के ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत अच्छी ब्रेकआउट होगी। दूसरा लेवल जो हमें इम्पोर्टेंट है वो है ये गैप एरिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ गैप डाउन से मार्केट खुला और दिन भर में 2% की यहाँ पे डाउनफॉल आई थी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसको ये मार्केट एक बार में तोड़ के निकल जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे मार्केट विल हैव टू क्रिएट अ प्राइस एक्शन, अ स्मॉल कंप्रेशन, एंड देन इट कैन गो फॉरवर्ड। तो अभी गैप फिल ये जैसे ही करेगा मार्केट, उसके बाद एक सेल ऑफ आ सकता है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर ओपन कर जाए मार्केट, दैट इज 18210 के ऊपर अगर मार्केट ओपन करके सस्टेन कर जाए तो फिर वो गैप अप सस्टेन हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट गोइंग अप। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ 210 के नीचे कहीं पे भी ओपन होती है, तो यहाँ जब मार्केट जाएगा तो एक सेल ऑफ आएगा, मे बी ये गैप फिल हो जाएगा एंड देन इट विल गो अप। मंडे मार्केट विल गैप अप 90%, आई एम श्योर, क्योंकि डाउ जोन्स पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है और SGX निफ्टी भी ऑलमोस्ट 180 190 के आसपास बंद हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि मंडे को गैप अप देखा जा सके, ठीक है। अब थर्ड लेवल जो है वो है दिस वन। ये लेवल क्यों? क्योंकि ये लेवल जो है ये एक स्विंग हाई है, ठीक है। दिस लेवल, द हाई ऑफ दिस कैंडल, सॉरी द ओपन ऑफ दिस कैंडल, ये है आपका 18068। तो आप ये कह सकते हो कि 18060 कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और वहाँ पे आपको देखना है कि क्या होता है। मेरे हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 days, इफ मार्केट डज नॉट ओपन अबव 210, तो ये रेंज में 1-2 दिन निकाल सकता है, और उसके बाद फिर टुवर्ड्स एक्सपायरी या फिर वेडनेसडे यहाँ से एक ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी ओपन होगा तो आपको 18060 और 18068 जैसे भी, ठीक है, 18060 राउंड फिगर के लिए बोल रहा हूँ, और ऊपर में 18210, ये दोनों लेवल पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभी के लिए। इसके बाद फिर देखते हैं कि क्या होता है। बैंक निफ्टी देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ अगर आप कंपेयर करोगे, निफ्टी में एक अच्छी मूव आई थी, यहाँ पे 1.28% का राइज आया था। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में 0.45% का ही राइज आया है, और इस पे एक बहुत ही छोटा सा कंप्रेस्ड कैंडल। देखो, जब भी ऐसा कंप्रेशन होता है उसके बाद मार्केट जनरली बहुत बड़ा ब्लास्ट देता है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में ये पहले डिस्टेंस इतना था स्विंग का, फिर स्विंग छोटा हुआ, और यहाँ पे बिल्कुल ही छोटी सी एक कैंडल बनी है, और ये पॉजिटिव कैंडल है। बिकॉज अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियो, इसको बियरिश हरामी पैटर्न बोलता है। तो यहाँ पे ये एक रिवर्सल पैटर्न है बिकॉज इनसाइड कैंडल है। और इनसाइड कैंडल का मतलब क्या होता है? देखो, ये कैंडल का हाई लो अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिखेगा, ये कैंडल का अगर आप हाई लो देखोगे तो ये कितना है, 38,930 एंड 38,346। इसका हाई लो अगर आप देखोगे तो कितना है, 38,822 एंड 38,467। अभी ऐसे केसेस में क्या होता है कि इस कैंडल के जिस साइड मार्केट निकलेगा, मार्केट विल रैली दैट साइड, ठीक है। अगर नीचे साइड की हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट बेस है जिसके पास मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट जहाँ पे बहुत अच्छी बाउंस आई थी, सेकंड वाले टेस्ट पे भी वो होल्ड कर रहा है। अगर किसी भी कारण से बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है यहाँ पे, दैट इज बिलो 38,377, तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आने की संभावना है, और वो कम से कम यहाँ तक आएगी, दैट इज 37,650 के आसपास। मतलब लगभग लगभग 700 पॉइंट्स की सेलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इधर ऊपर खुलता है कहीं पे, इस कैंडल के ऊपर, दैट इज यहाँ कहीं खुलता है, तो फिर यहाँ पे एक अच्छी रैली आ सकती है। ये जो गैप्स हैं, दीज विल बी रेजिस्टेंसेस। ये यहाँ पे एक बार रुकेगा और एक बार यहाँ रुकेगा। ये गैप को जो जैसे ही फिल करेगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा इसको, ठीक है। और
एक्चुअल रैली विल स्टार्ट अबव दिस कैंडल। ये कैंडल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये छोटे छोटे कैंडल्स हैं, फिर यहाँ पे ये बड़ा कैंडल है तो मोमेंटम जोन है, और यहाँ पे भी बड़ा कैंडल है, तो ये उतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से फॉल आता है उसी तरीके से रह जाता है। सो द लेवल टू वॉच ऑन द हायर साइड इज 39,735। एक बार मार्केट 39,735 के ऊपर निकलता है, इट विल रिट्रेस ऑल द वे बैक टू 41,240। और अगर आप एक चीज़ नोट करोगे यहाँ पे, दिस लेवल इज ऑलमोस्ट लाइक 1300 पॉइंट्स फ्रॉम जहाँ पे ये क्लोज हुआ है। 1300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये कैंडल देखोगे, 1300 पॉइंट्स की ये कैंडल थी जो फॉल थी, ठीक है। तो अब ऐसा राइज एक दिन में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। एंड अगर आप ये देखोगे 700 पॉइंट्स का कैंडल, ये देखोगे 800 पॉइंट्स का कैंडल, सिमिलरली पास्ट में भी अगर आप देखोगे, दिस इज 500 पॉइंट्स कैंडल, दिस इज 800 पॉइंट्स कैंडल। तो बहुत हाईली लाइकली है कि 1 और 2 डेज में बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुँचे, एक छोटा सा रिट्रेस करे एंड देन बूम इधर, और इसके ऊपर निकला तो फिर बैंक निफ्टी बहुत बड़ी रैली देने वाला है। बैंक निफ्टी विल फॉर्म अ डब्ल्यू पैटर्न इफ इट क्लोजेस देयर, सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न का ये कंप्लीशन हो सकता है। सो वी नीड टू चेक आउट, वी नीड टू वॉच कि ये होता है या नहीं होता है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। फॉर नाउ यू कीप इन माइंड 38,350 एंड 39,735, इन दोनों लेवल को अभी ध्यान में रखो। ऊपर जाता है तो ऊपर, नीचे जाता है तो नीचे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं सोचना है कौन सा डेटा क्या है, कौन सा नंबर क्या है, कुछ भी नहीं सोचना। दिस इज वॉट द लेवल से एंड दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। सिंपल है, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी इज कंप्रेस्ड, इट विल ब्लास्ट बिग, और वहां पे जिस साइड वो गया उस साइड बहुत स्पीड में गया, ठीक है। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू टू पिक्स। पहला पिक जो मेरा है दैट इज अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी, और ये रैली ऑल द वे यहाँ पे गया, ठीक है। ये कितने पॉइंट्स की रैली थी, अगर मैं यहाँ से बेस ब्रेकआउट पकड़ता हूँ, ये देखो, ये करेक्शन हो गया यहाँ पे जो बेस ब्रेकआउट हुआ, दिस वाज लाइक 262 एंड हाई बना था 1700 का। तो ऑलमोस्ट ये 6 to 7 टाइम्स हो गया है, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, देखो अभी इसने फिर से एक बेस बनाया है और वो बेस का ब्रेकआउट दिया है। सो हाउ टू ट्रेड दिस, देखो यहाँ पे वी कैन कंसिडर हियर दैट दिस इज अ चैनल। देखो ये एक चैनल है, ठीक है, और इस चैनल के टॉप एंड पे जाके अभी मार्केट क्लोजिंग दी है। लेकिन इसके पहले जो एक और लेवल बन सकता है वो है ये लेवल, ठीक है। इस लेवल के अंदर ही तो मार्केट था ना, फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट कोशिश किया, फिर पुल बैक, और अब ये इसके ऊपर का एक हाई बना के गया। अगर मैं आपको एक लाइन चार्ट दिखाऊं तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा आपके लिए। अगर आप लाइन चार्ट देखोगे तो यहाँ की क्लोजिंग कितनी थी, 1701 के आसपास, और अभी की क्लोजिंग आई है 1705, विच मीन्स दिस इज द हाइएस्ट क्लोजिंग अभी तक की। तो मेरे हिसाब से तो ब्रेकआउट हो चुका है। अगर किसी भी कारण से 1717 के ऊपर ओपनिंग होती है या मार्केट निकलता है, दैट इज अदानी निकलता है, तो फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है, ठीक है। तो वो रैली के लिए प्रिपेयर रहना है। वो रैली कितनी होगी, अभी के लिए वी कैन टेक द चैनल विड्थ दैट इज 17 17 एंड 1350, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का है। 350 पॉइंट्स अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो वो 2060-70 के आसपास हो रहा है, तो 2050 का एक रीजनेबल टारगेट लेके हम चल सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1575, 1575, दैट इज ये इस स्विंग के नीचे। यहाँ पे कोई भी पुल बैक मिलता है तो उसको एंट्री अपॉर्चुनिटी समझिएगा। अगर आपको किसी भी कारण से 1600 के आसपास मिल जाता है तो दैट विल बी रियली ग्रेट, ठीक है। तो ये पहला पिक है। दूसरा पिक है स्टोव क्राफ्ट। नाउ स्टोव क्राफ्ट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इसको मैंने पर्सनली 4-5 बार ट्रेड कर दिया है इस पर्टिकुलर ईयर में। ये इसी ईयर लिस्ट हुआ है फरवरी में। मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, फिर यहाँ पे एंट्री किया था, यहाँ पे भी कहीं एंट्री किया था, और अभी मैंने फिर से रिसेंटली एंट्री किया है फ्राइडे को। मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया था, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हैं आपको पता होगा ये चीज़।
सो नाउ सी दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। अगर आप देखोगे ये क्या करता है, एक बेस बनाता है, ये देखो, सॉरी, ये देखो यहाँ पे एक बेस बनाया, ब्रेकआउट किया, ठीक है। फिर क्या किया इसने, फिर एक बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर इसने यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे बेस बनाया, फिर ब्रेकआउट किया। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा सा यहाँ पे बेस बना रहा है और ये देखो ये फिर से ब्रेकआउट के लिए रेडी है। इफ़ यू सी इट इज़ रेडी फॉर ब्रेकआउट अगेन। छोटे छोटे कैंडल बनाए और अब ये ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी स्टॉक क्राफ्ट में क्या करना है, स्टॉक क्राफ्ट में देखो सबसे अच्छी बात है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होने वाला है। वॉट यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस इज इस कैंडल के नीचे, ये जो छोटा सा कैंडल है ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखो, विच इज़ 1000। 1000 इज एनी वे राउंड फिगर, वो इतनी आसानी से ब्रेक भी नहीं होगा। तो आप 1000 के नीचे अपना डेली क्लोजिंग के लिए बेसिस में स्टॉप लॉस रखो और आपका टारगेट यहाँ से करीब करीब 20% होना चाहिए, विच विल बी अराउंड 1300 पॉइंट्स। 1300 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। और जैसे ही ये 1133 टूटेगा, जो कि इसका हाई है, ये बहुत स्पीड में ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। ये टॉप देखो कितना है, 1133, और ये बॉटम कितना है, दिस इज ऑलमोस्ट 886। तो ये कितना, ऑलमोस्ट आपका 300 पॉइंट्स का हो गया। सो इसके ऊपर 300 पॉइंट्स विच कम्स आउट टू बी 1400, बट आप 1350 तक का टारगेट लेके चलो। 1350 तक में निकल जाना, आपको आराम से 20-25% यहाँ से मिल सकता है। स्टॉप लॉस कितना है, स्टॉप लॉस इज 1000, विच इज़ लाइक 69 पॉइंट बिलो द क्लोजिंग। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट मिलता है टुवर्ड्स 1058, आपको वहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक है। ये दो पिक हो गए मेरी तरफ से। स्टोवक्राफ्ट इज रियली गुड स्टॉक, इस पे आप इन्वेस्ट करो, लेकिन अभी हायर लेवल पे मार्केट है तो इसमें हम कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ पे हम अपना पोजीशन साइज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे एंड वी विल प्ले विथ स्टिक स्टॉक्स। अब एक क्रिप्टो पिक मेरी तरफ से, ये है माना। माना जो है ये मेटावर्स के फील्ड में काम कर रहा है। मेटावर्स, अगर आपने अभी रिसेंटली फेसबुक का नाम सुना होगा, दैट हैज़ चेंज इट्स नेम टू मेटा। दैट इज़ फेसबुक ग्रुप ने अपना नेम चेंज किया है मेटा, उसके ऐप्स के नेम अभी भी सेम है। और वो अभी मेटावर्स के फील्ड में बहुत काम कर रहा है। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो अनाउंस दैट इट विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेटावर्स। तो मेटावर्स क्या है, मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है जो क्रिएट किया जाएगा। एंड ये माना जो है, दिस इज बेसिकली डिसेंट्रालैंड करके एक है, उसका ये क्रिप्टो करेंसी है। तो उन्होंने बहुत पहले ही वर्चुअल रियलिटी के फील्ड में कुछ कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया है एंड दे आर नाउ प्रोग्रेसिंग ओवर दैट। तो माना जो है, दिस इज द बिगेस्ट प्लेयर विथ रेस्पेक्ट टू मेटावर्स स्पेस, और इसीलिए आपको इसको मिस नहीं करना है। अगर आप देखोगे ये जो रिसेंट रैली आई थी, दिस रैली वाज व्हेन फेसबुक अनाउंस्ड दैट दे आर गेटिंग इनटू मेटावर्स। सिमिलरली जैसे जैसे कंपनीज इसमें एंटर करेंगे, इसको और फ्यूल मिलेगा और ये और भागेगा। मैं आपको इसका लाइन चार्ट दिखाता हूँ ताकि वो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो लाइन चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ से एक बेस बना के ब्रेकआउट किया, फिर ये थोड़ा सा रिट्रेस करके अभी वापस ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं तो भी एक फ्लैग को कंसिडर करें, सो फ्लैग लो वाज 0.77 एंड फ्लैग हाई वाज 3, सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 2.3। अगर मैं ये ब्रेकआउट से इसको कंसिडर करूँ यहाँ से 2.3, तो इसको $5 तक जाना चाहिए, ठीक है। $5 प्लस इसको जाना चाहिए अभी के लिए। तो $5 का मतलब कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, ऑलमोस्ट 375 के आसपास, ठीक है। तो 375 तक ये जा सकता है। अभी इसका जो रेट चल रहा है आईएनआर में, दैट इज समवेयर क्लोज टू 285 टू 90। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको देखता हूँ लाइक 10x टाइप के ग्रोथ के आसपास। सो मेरे हिसाब से ये $30 तक भी जा सकता है, विच मीन्स इट कैन इवन गो टू 2000 रुपीज़ इन आई एन, 2000 प्लस दैट। तो आप देख लो, थोड़ा सा स्टडी कर लेना मेटावर्स के बारे में। ये सर्टनली इन्वेस्टमेंट पिक है। आप अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे रख सकते हो कि अगर इसके नीचे ये निकलता है देन यू शुड एग्जिट फॉर नाउ, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो है, इट इज़ वॉलेटाइल, कुछ भी इसमें हो जाता है। सो हम उतना ज़्यादा रिस्क यहाँ पे लेंगे नहीं।
बाकी अगर आप एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये था लास्ट रैली और इसने रिट्रेस किया था परफेक्टली टुवर्ड्स गोल्डन रेशियो, दैट इज 61.8% रिट्रेसमेंट किया था। ये एक बहुत ही अच्छा एरिया होता है बाय करने के लिए, बिकॉज जो पहली राइज आती है उसमें लगभग लगभग 61% का जो अगर रिट्रेसमेंट आपको मिले, दैट इज अ गुड प्लेस टू बाय। तो यहाँ से अभी ये लास्ट हाई की तरफ तो जाएगा ही जाएगा, विच इज़ अराउंड $5 जो मैं बात कर रहा था, $5। ठीक है, देखो ये लास्ट हाई $5। उसको जैसे ही ये ब्रेक करेगा, इट कैन गेट डबल, दैट इज इट कैन ऑल्सो गो टुवर्ड्स $10 एंड $10 विल बी 750 रुपीज़ इन INR। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप ओपन करने के लिए यू कैन यूज़ माई रेफरल लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें कितना एलोकेट करना है, you can put 1% of your capital into this, not more than that. So if you have 1 lakh rupees as capital, put 1000 into this and leave it with this stop loss। ठीक है, ये एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू क्रिप्टो और यहाँ पे ग्रोथ मिल सकता है। दिस इज स्टिल नॉट लेट, वी कैन गेट इनटू इट। यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much. Please like, share, and subscribe.